बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल तौसा शरीफ की तरफ से मैं हूँ आपका मैथ टीचर शराफत हुसैन। आज बेटा हमने एक्सरसाइज 1.4 शुरू करनी है। एक्सरसाइज 1.4 में हमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है कि काल्बों की हासिल ज़रब किस तरह से होती है, कौन से दो कालिब आपस में ज़रब खा सकते हैं। पहले तो हम ये चेक करेंगे, उसके बाद उनकी हासिल ज़रब किस तरह से करते हैं, तरीका क्या है, उस तरीके को आज हमने एक्सप्लेन करना है। तो काल्बों की ज़रब में, काल्बों की मल्टीप्लिकेशन में जो शर्त है कि वो दो मैट्रिसेस आपस में ज़रब खा सकते हैं, वो दो कालिब आपस में ज़रब खा सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हों। शर्त क्या है बेटा कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी कोई से दो कालिब हों, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी हासिल ज़रब हो सकती है अगर कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए से मुराद क्या है, पहला मैट्रिक्स यानी जो लेफ्ट साइड पे होगा। अगर हमने इन दो बेटा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, फर्ज किया, तो इनका हासिल ज़रब ए बी इस तरह से लिखेंगे। इसमें ए पहला कालिब शुमार होगा, बी दूसरा, चाहे आप उर्दू मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में। अब ये नहीं कहें कि उर्दू मीडियम कहें कि हमारा तो राइट साइड से जो ना पहला मैट्रिक्स से बनता, नहीं, पहला मैट्रिक्स मुराद जो लेफ्ट साइड पे होगा। इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कालमों की तादाद, कॉलम क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज वर्टिकली दी गई होती है बेटा, अमूदन। अब जैसे ये कॉलम है, इसमें जो ऊपर से नीचे ये बन रही है वैल्यूज, ये एक कॉलम को ज़ाहिर करती हैं, ये दूसरा कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हुए बेटा, दो। तो दूसरे में क्या चेक करना है बेटा, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इसके बराबर हों। तो ये दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है बी। अब रोज क्या होती हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो एंट्रीज उफकी लाइन में आ रही हैं उन्हें कहते हैं रो। तो अब यहाँ पर बेटा रोज कितनी बनती हैं, एक रो, ये दूसरी रो। इसके कॉलम कितने बन रहे हैं बेटा, एक कॉलम ये बनता है, दूसरा कॉलम ये बनता है। यानी वर्टिकली जो तरतीब बन रही है यहाँ पर कालमों की, वहाँ तादाद दो है, यहाँ पर रोज की तादाद दो है। अब ये बराबर बन रहे हैं, लिहाजा इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर दोबारा देख लें बेटा, शर्त क्या है, कौन से दो कालिब, कौन से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स यानी लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके कॉलमों की तादाद, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रोज की तादाद यानी उसकी कतारों की तादाद आपस में बराबर। ये है बेटा कंडीशन। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद और दूसरे की कतारों की तादाद आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो है शर्त बेटा। अब किस तरह करते हैं, तरीका क्या है, वो तरीका मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। पहले हम ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन एग्जांपल्स में हमने देखना है क्या ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहली मिसाल देखिए बेटा, इसमें आपको दो कालिब दिए गए हैं। अब ये आपका पहला मैट्रिक्स काउंट होगा, ये आपका दूसरा, यानी ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया, तो ये बी मैट्रिक्स। अब पहले मैट्रिक्स में हमने क्या चेक करना है, पहले मैट्रिक्स में हमने चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। अब गौर करें तो इसके कॉलम्स कितने बनते हैं बेटा, कॉलम से मुराद वर्टिकल लाइन, एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इसके कॉलम कितने हो गए, दो। अब दूसरे मैट्रिक्स में क्या चेक करना है हमने बेटा, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, कतारों की तादाद, कतारें कितनी बन रही हैं इसमें बेटा, कि हॉरिजॉन्टली लाइन कितनी बन रही है, दो। तो इसमें पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल, बराबर बन रही हैं, लिहाजा इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज 1.4 के पहले सवाल में आपसे यही पूछ रहा है कि कौन कौन से पेयर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसका सिर्फ आपने ये चेक करना है, पहले मैट्रिक्स के, पहले कालिब के कॉलमों की तादाद, दूसरे मैट्रिक्स, दूसरे कालिब की कतारों की तादाद, अगर ये बराबर बनते हैं तो हम कहेंगे यस ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज हम कहेंगे ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ क्या चेक किया, कॉलमों की तादाद,
यहाँ किसको चेक किया बेटा? कतारों की तादाद। इसमें कॉलम 2, इसकी कतारें 2, तो इनको हम ज़रब दे सकते हैं। अब दूसरे पार्ट की तरफ देखें। आपने सिर्फ ये बताना था कि ज़रब दे सकते हैं या नहीं दे सकते, किस तरह देनी है वो फिर हम आगे पढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसकी दूसरी एग्जांपल देखिए बेटा। अब यहाँ क्या चेक करना है? वही पहला कॉलम आपके पास ये मैट्रिक्स बन रहा है, पहला कॉलम ये है, ये दूसरा कॉलम है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कितने कॉलम बन रहे हैं बेटा? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे हैं बेटा 1। इसमें कॉलम सिर्फ 1 बनता है। जबकि जो दूसरा मैट्रिक्स का, इसकी क्या चेक करनी है आपने? इसकी नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। इसकी रोज कितनी बन रही है बेटा? इसकी रोज बन रही है 2। तो 1 2 के बराबर नहीं है, लिहाजा इन दो मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं आ रहे। तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की रोज आपस में बराबर होंगे। यहाँ कॉलम 1 बन रहा है, इसकी रोज 2 बन रही है बेटा। अब ये ना कि आप इसकी रोज चेक करना शुरू कर दें और इसके कॉलम नहीं। शर्त क्या है? पहले के कॉलम, दूसरे की रोज। अब तीसरी एग्जांपल को देखिए बेटा। इसमें किसको चेक करना है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं? 2 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद 2 है और इसके साथ जो दूसरा दिया है बेटा आपको मैट्रिक्स, उसमें नंबर ऑफ रोज, कतारों की तादाद वो भी कितनी है बेटा? इसमें दूसरे में रोज भी 2 हैं, तो 2 और 2 आपस में इक्वल, लिहाजा इन दो मैट्रिसेस को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बेटा मल्टीप्लिकेशन का समझ आ गई होगी कि कौन से कॉलम आपस में ज़रब खा सकते हैं। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त वो 2 मैट्रिसेस कॉलम ए और बी दिए गए, दोनों की हाफ से ज़रब मुमकिन है अगर ए कॉलम यानी जो लेफ्ट साइड पे पहला कॉलम है उसके कॉलमों की तादाद और दूसरे कॉलम यानी बी कॉलम जो राइट साइड पे होगा उसकी कतारों की तादाद आपस में बराबर हों, तब उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जांपल से हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब हम देखते हैं बेटा कि कॉलमों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि कौन से 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब बेटा अगर मैं कहूं फर्ज किया हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमारे पास पहला मैट्रिक्स है बेटा ए के जो अरकान है बेटा वो है हमारे पास 3 0 -1 2। दूसरा आपको दिया गया बेटा मैट्रिक्स बी के अरकान क्या है 6 और 5। ये आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। आपने चेक क्या करना है बेटा कि इनकी हासिल जरा क्या ए बी मुमकिन है और क्या बी ए ये भी मुमकिन है। ए बी में पहला मैट्रिक्स कौन सा काउंट होगा? ए, और बी क्या काउंट होगा? दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम। लेकिन जब बी ए मालूम करेंगे बेटा तो उसमें बी पहला मैट्रिक्स होगा और ए क्या बन जाएगा? उसका दूसरा मैट्रिक्स। तो पहले हम क्या मालूम करते हैं बेटा? ए बी मालूम करते हैं। तो ए बी के लिए बेटा इसमें देखें पहला मैट्रिक्स ए, तो इसकी एंट्रीज यहाँ दर्ज कर लें 3 0 -1 2। और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है? बी की एंट्रीज क्या है 6 5। शर्त क्या है? क्या इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए बी हमारे पास मुमकिन है मल्टीप्लिकेशन, ए और बी आपस में ज़रब है। शर्त क्या है? पहला जो मैट्रिक्स हो लेफ्ट साइड पे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कॉलम्स कितने बन रहे हैं बेटा? 2 कॉलम बन रहे हैं। दूसरे की रोज, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बनती है? 2। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 2, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 बराबर हैं, तो लिहाजा इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरह करते हैं इस तरीके को देखिएगा बेटा। मल्टीप्लिकेशन में जो पहला मैट्रिक्स होता है ये बेटा इसकी चलती है रोज और इसके चलते हैं कॉलम दूसरे की बेटा। पहली रो को चलाएंगे मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो अगर दूसरा कॉलम मौजूद है तो उससे होगी मल्टीप्लाई। पहली रो का जब काम खत्म हो जाएगा फिर हम दूसरी रो को लेंगे, वो बारी बारी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहां थोड़ा सा बात को समझिएगा कि शर्त क्या है मल्टीप्लिकेशन की। शर्त ये है पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे की नंबर ऑफ रोज। इसमें कॉलम कितने हैं? 2, इसकी रोज कितनी है? 2। शर्त पूरी हो गई, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना किस तरह से है उसका तरीका देखें। पहला जो मैट्रिक्स है अब इसकी रो चलानी है,
इसका कॉलम नहीं, क्या चलानी है इसकी बेटा, रो चलानी है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम चलाना है। ये तरीका देखिए आप, इसकी फर्स्ट वैल्यू इसकी फर्स्ट से होगी मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, बीच में प्लस, फिर इसकी नेक्स्ट वैल्यू और इसकी डाउन वैल्यू 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, इसकी रो मुकम्मल होगी, इसका कॉलम। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, बीच में नेक्स्ट वैल्यू पे जंप करने के लिए आपने बीच में ऑपरेशन लगाना है प्लस का। 3 मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जंप करना है तो प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अगर इसकी नेक्स्ट वैल्यू होती, इसकी डाउन वैल्यू होती तो फिर प्लस लगा के इनको आगे लिख लेते, लेकिन इसकी नेक्स्ट नहीं है, इसकी डाउन नहीं है। तो हम बेटा फिर आते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो यहाँ सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम नहीं है, छोड़ देंगे। अब हम उठाएंगे बेटा सेकंड रो को। सेकंड रो क्या है हमारे पास, -1 2, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, इस 6 5 से। तो अब इसकी बारी है सेकंड रो की, तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, बीच में फिर प्लस लगा के नेक्स्ट वैल्यू पे जंप करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे सिंप्लीफाई कर ले बेटा। अब 3 6 18 प्लस 0 इंटू 5, 0 जिस चीज से मल्टीप्लाई उसको 0 कर देगा, -1 इंटू 6, -6 प्लस 2 5 10। मजीद सिंप्लीफाई कर ले इसको बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18, माइनस का 6 प्लस का 10 प्लस के 4। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया किस चीज का बेटा, ए बी का, यानी ए और बी दो मैट्रिसेस थे, उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो उनका रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। अब बेटा अगर देखिए हम क्या बी ए मालूम कर सकते हैं, बी ए, तो पहला कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे बेटा, बी, इसकी एंट्रीज क्या है 6 5, फिर बाद में कौन सा मैट्रिक्स ए, उसकी एंट्रीज 3 0 -1 2। क्या इनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, शर्त पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे की नंबर ऑफ रोज। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितना है 1, इसकी रोज कितनी है 2, ये आपस में बराबर नहीं बनते, लिहाजा बी ए पॉसिबल नहीं है। बी ए क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल, मुमकिन क्यों भाई, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अब ए से मुराद, अब ये नहीं करना आपने कि ये मैट्रिक्स नहीं, अब कॉलम्स इन, अब यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स यहां लिखने बेशक फर्स्ट मैट्रिक्स, अब फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा आ रहा है हमारे पास, बी आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है बेटा वो 1 बनता है और इसकी रोज कितनी बनती हैं 2, ये आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब बेटा फिर हम कुछ मजीद देखते हैं एग्जांपल्स। अब इस सवाल की तरफ आ जाए बेटा, ये जो सवाल दिया गया आपको, क्या इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां देखिए बेटा, पहला मैट्रिक्स आपके पास 1 2, दूसरा क्या बेटा 4 0। क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शर्त क्या है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कॉलम कितने हैं बेटा 2, इसकी क्या चेक करनी है बेटा रोज, इसकी रोज कितनी है 2, यस इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर किस तरह करते हैं, तरीका देखिए इसका बेटा, इनका इसकी चलेगी रो, इसका चलेगा कॉलम। तो अब इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ, बीच में प्लस, अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा 2, ये मल्टीप्लाई होगी इसकी डाउन वैल्यू 0 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ। अब ना इसकी नेक्स्ट वैल्यू है ना इसकी डाउन वैल्यू है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी रो 1 बन रही है, इसका कॉलम 1 बन रहा है, ना इसकी सेकंड रो है ना इसका सेकंड कॉलम है। अब यही बड़ा इसका आंसर है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, क्या भाई, अब 4 1 4 प्लस 2 इंटू 0 0,
4 प्लस 0, जवाब क्या आ जाएगा इसका बेटा 4 आ जाएगा। ये पहले की शर्त क्या थी बेटा, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम जिसके 2 बन रहे हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज 2, इनको आपस में करना था मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। 4 प्लस 0, जवाब क्या आ गया हमारे पास 4। अगर मैं इसी सवाल को बेटा उलट कर दूं, उलट से मुराद क्या बेटा कि अगर मैं पहले लिख लूं इस मैट्रिक्स को 4 0, अब दूसरा मैट्रिक्स क्या हमारे पास बन जाएगा बेटा 1 2, उलट कर देने से। पहले हमने इस मैट्रिक्स को लिख लिया, अब इस मैट्रिक्स को बाद में लिख लिया। तो हमने पहले मैट्रिक्स में क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कितने कॉलम है बेटा, इसके कॉलम है 1। अब इसमें क्या चेक करनी है, नंबर ऑफ रोज। इसमें कितनी रोज आ रही हैं, कतारें कितनी है 1, इसका कॉलम 1, इसकी रो 1। शर्त बराबर, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर बन रही हैं, तो फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका फिर ये है बेटा कि 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। इसकी चलती है रो, इसके चलते हैं कॉलम। इसकी चूंकि रो यहाँ पर 1 पर पहले हम 4, इसके आगे नेक्स्ट वैल्यू नहीं है और इसमें भी डाउन वैल्यू नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 से बस यही स्टॉप कर देंगे। अगर इसकी नेक्स्ट वैल्यू होती आगे, इसकी डाउन होती, फिर बीच में प्लस लगाकर, जैसे यहाँ पर किया हमने बेटा 1 हुआ मल्टीप्लाई 4 से, फिर प्लस लगा के 2 किससे हुआ, नेक्स्ट वैल्यू डाउन से हुई मल्टीप्लाई, बीच में प्लस की अलामत लगी थी। लेकिन ना अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू है ना इसकी डाउन है, तो यहाँ पर 4 सिर्फ जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, गैप देके, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ। अब यहाँ बेटा 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सेकंड रो ले लिया हमने, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। अब यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो इसका जवाब आ जाएगा बेटा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 into 1 0, 0 into 2 0। यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, अब इनका ऑर्डर कुछ और था। इसका ऑर्डर क्या था, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। इसकी 2 रोज है और 1 कॉलम, 2 by 1। इसका ऑर्डर क्या है बेटा 1 by 2। लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आ गया बेटा 2 by 2। आपने सिर्फ ये चेक करना है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए, पहला जो मैट्रिक्स है, पहला कॉलम, उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, दूसरे की नंबर ऑफ रोज कितनी है। अगर ये बराबर हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका इस सवाल को देख लें, फिर मैंने इसको उलट कर दिया, वहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक और सवाल कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर तो था कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 थी, लेकिन ऑर्डर इनका डिफरेंट है। ऑर्डर इसमें क्या है बेटा, इसका ऑर्डर 2 by 1 है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 1 by 2, इसका क्या है 2 by 1। तो अगर 2 by 2 ऑर्डर के आ जाए मैट्रिक्स, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या 2 by 3 का आ जाए मैट्रिक्स, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मैं इसको बेटा करता हूँ एक्सप्लेन, अपनी तरफ से एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट किया हमारे पास एक बेटा मैट्रिक्स है ए, दूसरा है बी। फर्ज किया ए बी, हम इस तरह ले लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 5 -2 3 6। अब इसका ऑर्डर भी 2 by 2, इसका ऑर्डर भी क्या बेटा 2 by 2। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की शर्त क्या है, मल्टीप्लिकेशन का उसूल यह है कि इसके हमने चेक करने हैं कॉलम और इसकी चेक करनी है बेटा रोज। इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं और इसकी रोज कितनी आ रही हैं। तो इसमें कॉलम बन रहे हैं 2, इसकी रोज कितनी बन रही है 2, बराबर आ रहे हैं, तो लिहाजा इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह करेंगे बेटा, अब तरीका है कि इसकी चलाएंगे बेटा रो, इसके चलाएंगे कॉलम। अब फर्स्ट रो पहले स्टेप पे फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, बीच में प्लस। अब 2 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट वैल्यू के साथ 2 into 3। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कॉम्बिनेशन बन गया, यहाँ बेटा मल्टीप्लिकेशन हो गई इनकी। अब फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी बेटा, इस सेकंड कॉलम के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई देके 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, बीच में प्लस, इसकी नेक्स्ट वैल्यू 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। दोबारा देख लें, इसकी फर्स्ट रो हमने चलाई, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया।
अब हम आते हैं दूसरी रो की तरफ। इसकी दूसरी जो रो बन रही है बेटा वो क्या है 3 4। इसके बारी बारी कॉलम्स होंगे मल्टीप्लाई। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 5 के साथ, बीच में प्लस, अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू 4, ये किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा डाउन वैल्यू। 4 को किससे नहीं करना, यहां रो चलानी है, यहां कॉलम चलाना है। 3 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 4 किससे होगी, उसकी डाउन वैल्यू 3 के साथ। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई होगा बेटा किसके साथ -2 के साथ, बीच में प्लस की अलामत, नेक्स्ट वैल्यू इसकी 4 मल्टीप्लाई होगी सेकेंड रो की डाउन वैल्यू क्या है बेटा 6। इसी चीज को दोबारा देख ले बेटा यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन का तरीका। इसकी बेटा पहले आपने रो चलानी है बारी बारी कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो चलाना है सेकंड कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ, प्लस 2 होगा मल्टीप्लाई 6 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आते हैं बेटा सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ होगी मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो होगी सेकंड कॉलम के साथ। अब हमारी ये होगी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब इनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 1 into 5 5, मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, एडिशन बाद में। प्लस 2 3 6, 1 into -2 बेटा -2 प्लस 2 6 12, 3 5 15 प्लस 4 3 12, 3 into -2 माइनस का 6 प्लस 6 4 24। तो इसका रिजल्ट आपके पास देगा 5 प्लस 6 11, माइनस का 2 प्लस का 12 प्लस के 10 बच जाएंगे बेटा। 12 और 15 इन दोनों को ऐड करें तो बेटा ये आपके पास 27, माइनस का 6 प्लस का 24, बड़ी रकम प्लस की है, इसमें से 6 ड्रॉप कर दें बेटा, कितने बच जाएंगे 18 प्लस के बच जाएंगे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया बेटा किस चीज का, ए और बी दो कॉलम थे उनकी मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने जो बेटा की मल्टीप्लिकेशन, इनका ऑर्डर कुछ और था। इसका ऑर्डर क्या बेटा, एक इसमें रो है, 2 कॉलम है, 1/2। इसका ऑर्डर क्या है 2/1। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका 2/1, इसका क्या है 1/2। डिफरेंट ऑर्डर वाली इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर ऑर्डर इनका 2/2 का हो, ये पहला मैट्रिक्स भी 2/2 का, दूसरा भी 2/2 का, शर्त क्या है पहले के कॉलम दूसरे की रोज आपस में बराबर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका फिर तरीका आपको समझा दिया बेटा। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं। ये जो आपके सामने रकम लिखी है बेटा, इसको हमने कैसे आगे करना है, तो इसी को यहाँ पे मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सवाल देखिए, इसमें पहले मैट्रिक्स में आपको रोज दी गई हैं 2, लेकिन कॉलम दिए गए हैं 3। अब इसमें बेटा रोज हैं 3, कॉलम कितने हैं 2। क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? हमारा फोकस किस चीज पे है, पहले मैट्रिक्स में हमने क्या चेक करने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके कॉलम कितने बन रहे हैं बेटा 3। इसमें क्या चेक करनी है रोज, इसकी रोज कितनी बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस 3, इसके कॉलम 3, इसकी रोज 3 बराबर आ रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसका तरीका देखिए, मैंने कहा पहले मैट्रिक्स में क्या करना होता है, आपने उसकी रो चलानी होती है और दूसरे के कॉलम चलाने होते हैं। इसको जरा देखिए बेटा। अब सबसे पहले जो 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ बेटा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, एक साइकिल कंप्लीट। नेक्स्ट जंप कर रहे हैं हम, तो बीच में ऑपरेशन लगाएंगे बेटा प्लस का। 2 मल्टीप्लाई होगा इसकी डाउन वैल्यू के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू और मौजूद है 3 और इसकी डाउन वैल्यू मौजूद है, तो हम आगे जाएंगे एक और प्लस लगा के 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ -1 के साथ। दोबारा देख ले बेटा, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया मल्टीप्लाई, 1 हुआ मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 2 होगा 3 के साथ, फिर प्लस ये इसकी नेक्स्ट वैल्यू 3 मल्टीप्लाई होगी किसके साथ -1 के साथ। जब तक ये रो चलती रहेगी हम बीच में प्लस लगा के आगे जंप करते जाएंगे और इसके कॉलम को कंप्लीट करेंगे। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट करनी हमने किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर प्लस अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसकी डाउन वैल्यू 1 के साथ। तब जाके हमारे ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से कंप्लीट हो गई।
अब हमने लेना है बेटा इसकी सेकंड रो को। सेकंड रो में जो एंट्रीज आ रही हैं इनको बारी बारी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 के साथ, बीच में फिर प्लस क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू मौजूद है। अब 6 किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 के साथ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब किसको सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ बेटा? सेकेंड कॉलम के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा? 2 के साथ, फिर बीच में प्लस, नेक्स्ट वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई कैसे होगी? इसकी डाउन वैल्यू 4 के साथ, बीच में फिर प्लस, अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू 6, ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? 1 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कॉम्बिनेशन था। अब इनको आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 1 into 1 1, प्लस 2 3 जा 6, अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -3 1 जा 3। अब 1 into 2 2, प्लस 2 4 जा 8, प्लस 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, प्लस 5 3 जा 15, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? ये -6 1 जा 6, 4 2 जा 8, प्लस 5 4 जा 20, प्लस 6 1 जा 6। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर ले बेटा, 3 3 तक में आ गई हैं। तो 6 जमा 1 7, 7 में से 3 ड्रॉप कर दें, कितने बचेंगे बेटा? 4। अब 8 जमा 2 10, 10 जमा 3 13, 15 जमा 4 19, 19 में से 6 नफी कर लें, कितने बचेंगे बेटा? 13। अब यहाँ पर इन तीनों को जमा करें, 8 जमा 20 28, 28 जमा 6 34, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट बेटा। मुख्तलिफ तरीकों से हमने कॉलमों की ज़रब देखी बेटा, कभी उनका ऑर्डर चेंज करके 1/2 2/1 2/2। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है बेटा? इसकी रोज 2 हैं, कॉलम 3 है 2/3। अब ये क्या है? 3/2 का। मुख्तलिफ चेंज करके हमने मल्टीप्लिकेशन के उसूल देखे हैं। इस एक्सरसाइज 1.4 में बेटा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको समझेगी, आखिर में जो सवाल है वो हम बाद में देख लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाकी जो पार्ट्स हैं इस तरीके को समझते हुए आप खुद हल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ये सारे आपसे हो जाएंगे बेटा।